बुर्का पहनी हुई लड़की गलत कंडीशन में गलत हालत में हमको मिलेगी तो सबसे पहला हमारी पूरी कमेटी की टीम उसका बुर्का निकालेगी और वो हम करेंगे, क्योंकि हम जेंट्स हो या लेडीज हो हम उन पे हाथ उठाएंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं। अजमतदार लिबास की है जिसको हम बुरखा कहते हैं, उस बुरखे को ये अय्यास लोग प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते हैं कि हमारी बहन बेटियां रोड पर है, निकल गई है, हम लोग को हमारी अपनी बेटियों को लेकर चलने में हमको डर लगता है। जो भी तकलीफ है हमारे से राब्ता कायम करे, वो तकलीफ के नाम पे जो अय्याशी और जिना का अड्डा उन्होंने अपनाया है उससे उनको हमें बचाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमी। इस वक्त हम खड़े दीवान शाह पर और हम यहाँ पर अभी हमने मुलाकात की ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से। उन्होंने एक संज्ञान लिया है कि जितनी भी बुर्का पहन कर लड़कियाँ गलत काम करने के लिए लॉज में जाती है या फिर किसी गार्डन में गलत काम करती हुई बुर्का पहनकर गलत काम करती हुई पकड़ी जाती है तो हम उन लोगों पर कड़ा एक्शन लेंगे। इस कार्रवाई के लिए उन्होंने पुलिस आयुक्त साहब को और ऊपर तक के लेटर दिया है और मांगनी की है कि हमें इस बात की परमिशन दी जाए। इनका कहना है कि अगर परमिशन नहीं भी दी जाएगी तो हम अपनी घर की माँ बहन बेटियों के लिए ये कदम उठाने के लिए तैयार है। हमारे चैनल से बात करते हुए इन लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र की तरफ से क्या चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव ले रही है और किस वजह से आज अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का। जो मसला आज हिजाब को लेके चल रहा है और कई जगहों पे कॉलेजों में और दवाखानों में भी हिजाब पे पाबंदी लगा जा रही। दूसरा है मसला हिजाब को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई कॉल गर्ल्स की वजह से या कोई सेक्स रैकेट की तरफ से। तो इसकी वजह से जो अच्छी घर की हमारी माँ बहनें बेटियाँ निकलती तो उनको लोग गलत निगाह से देखते। तो इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी और डीआईजी से ये मांग करी है कि कहीं भी बुर्का पहनी हुई लड़की गार्डन में, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हाईवे पे या लॉज में कहीं भी बुर्का पहनी हुई लड़की अगर गलत हालत में हम पे सामने दिखेगी तो हम उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग इसको मजबूरी का नाम दे रहे हैं कि आपको क्या पता है, बहुत सी ऐसी मजबूरी, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो उन लड़कियों को पकड़ के उनके घर तक हम ले जाएंगे। अगर वाकई में उनकी मजबूरी है तो हमारी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से उनको हेल्प करेंगे और वाकई में अगर उनका धंधा है तो हम उनको गिरफ्तार करवाएंगे। और प्लस जो लॉज है वो लॉज के ऊपर भी हम कानूनन कार्रवाई करने के लिए इस वक्त भिवंडी में हज़रत दीवान शाह बाबा दरगाह में हम आए हुए। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? जैसे गार्डन में तो फैमिलीज भी जाती है, तो उस पर कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने बोला कि सर, बुर्का पहन के गलत हरकत करते हुए अगर मिले, जैसे फैमिली है, मियाँ बीबी है या बाप बेटी है या बहन भाई है, तो लोग दूरी इख्तियार करके बैठेंगे और जो गलत रहेंगे वो तो गलत कंडीशन में बैठेंगे। बुर्का पहनी हुई लड़की गलत कंडीशन में गलत हालत में हमको मिलेगी तो सबसे पहला हमारी पूरी कमेटी की टीम उसका बुर्का निकालेगी। और वो जो मामला इस वक्त चल रहा है, ये मामला मोहब्बत का नहीं है, ये मामला अय्याशी का है, गुनाह का है, जिना का है। तो उसको रोकने के लिए हमने आगे आए हुए और गुनाह करता हुआ कोई भी हमको बुर्के की हालत में मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और उसके घर तक हमारा जाना पूरा नियम लागू रहेगा। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं? इसके अलावा संभल में जो है पुलिस की तरफ से मर्डर किया गया है, खास करके मुस्लिम समाज का। संभल के जो सिविल जज है उनके पास याचिका दाखिल होती है और याचिका दाखिल होने के बाद जज साहब ऑर्डर दे देते कि जाके मंदिर ढूंढो, और मंदिर नहीं मिलता है तो उसके बाद जिला कलेक्टर साहब ऑर्डर दे देते और कई मुसलमान जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते तो खुलेआम मुसलमानों को वहाँ पे मारा गया। तो संभल का हमारा केस चल रहा है। दूसरा लेटेस्ट केस अभी अजमेर शरीफ जो अताए रसूल हिंदल वाली गरीब नवाज सरकार है उसके खिलाफ एक बेबुनियाद आदमी विष्णु गुप्ता, जो राजस्थान का नहीं है, वो है दिल्ली का, वो दिल्ली से आके पिटीशन दाखिल करता है। तो अजमेर शरीफ दरगाह का केस जयपुर हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ दरगाह को दरगाह समझ के चादर भेज रहे हैं, तो वो दरगाह के खिलाफ पिटीशन डाला है, चादर के खिलाफ डाला है, तो वो केस हमारा चल रहा है। और मुंबई हाई कोर्ट में रामगिरी महाराज जिसने हुजूर के खिलाफ बकवास किया था, मुंबई हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। नीतीश राणे जो मुसलमानों को गाली देते देते आज महाराष्ट्र का मिनिस्टर बन गया, उसके खिलाफ केस चल रहा है। तो हमारी कमेटी एकदम संविधान के दायरे में रहते हुए काम करती है और कोई संविधान के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पे अगर इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और मंत्रालय की तरफ से हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट से ऑर्डर लेंगे। और पहला हमारा आज भिवंडी में था, आज भिवंडी का हमारा पूरा कार्यक्रम हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नासिक जो है द्वारका सर्कल में हम पहुंचेंगे। भिवंडी में क्या किस प्रकार का कार्यक्रम है आपका? भिवंडी में हमारी सबसे पहले कमेटी की मीटिंग थी कि यहाँ पे कमेटी गठन किया जाए, उनको आईडी कार्ड दिया जाए
और किस तरह लीगल प्रोसीजर करना है। अगर बुर्का पहनी हुई लड़की गलत हालत में मिलती है तो सबसे पहली बात उसका वीडियो बना के बुर्का निकाल दिया जाए, क्योंकि बुर्के को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जा रही। दूसरी बात, वो वाकई में मुसलमान है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि लीगल कार्रवाई करना जरूरी है। क्योंकि लोग बुर्का, गलत धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले भी बुर्का पहन के मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, तो घर पे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि लीगल है या अनलीगल, यानी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। दूसरी चीज़, अगर वाकई में वो परेशान है, उसके छोटे छोटे बच्चे या कुछ भी ऐसा मसला है, तो उसको भी हम हेल्प करेंगे हमारी कमेटी की तरफ से। और इसको नाजायज़ धंधा बना के जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। हमारा मेन मसला है हमारी हुजूर की उम्मत की बेटियां, उनको जो भी तकलीफ है हमारे से राब्ता कायम करें। वो तकलीफ के नाम पे जो अय्याशी और जिना का अड्डा उन्होंने अपनाया है, उससे उनको हमें बचाना ज़रूरी है। उमर भाई, ये बताइए कि भिवंडी में ये काम कब से हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है? और देखिए, भिवंडी में ये काम हो नहीं रहा था, लेकिन बस अब शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की जो टीम है, हम सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे कि वो किस तरीके से संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। यूसुफ भाई आए, हमको समझाया कि संविधान के दायरे में रह कर के काम किस तरीके से किया जाता है। होता क्या है कि जब लॉज, बुर्खा और लड़की का मामला आता है तो हमारे नौजवान ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी मारामारी हुई, बहुत सारे लोगों पर केस हुआ। लेकिन याद रहे, मैं देखने और सुनने वालों से ये कहूँगा कि जो लोग बुरखे की आड़ में धंधा कर रहे हैं, यानी अय्याशियों का अड्डा सजा रहे हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन आप लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए है। हम संविधान के दायरे में रह करके, अगर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम पे तो हम कार्रवाई करेंगे ही, उनके ऊपर केस करवाएंगे, क्योंकि वो हमारे बुरखे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर मुसलमान है तो अभी हमने देखा है कि गट के नाम पर बहुत लोगों को कर्जा दिया जा रहा है। वो कर्जा न भरने की वजह से वो गट के जो साहब लोग हैं उनका गलत मिस यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़कियाँ लोन पास कराने के नाम पर, गट माफ़ कराने के नाम पर, गट भरने के लिए टाइम लेने के नाम पर लॉज में जा करके उनकी अय्याशी का सामान बन रही है। हम चाहते हैं कि उनको इस दलदल से निकाला जाए। हमारी लड़ाई उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को इस अय्याशी के कारोबार में जाने से बचाने की है, संविधान के दायरे में रह करके। हमारी लड़ाई उस अजमतदार लिबास की है जिसको हम बुर्खा कहते हैं। उस बुर्खे को ये अय्याश लोग प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि हमारी जो माँ बहनें हैं उनको भी बाज़ार में निकलने के लिए डर लगता है, क्योंकि ऐसी औरतें जो अय्याश बुर्खा पहन के करती हैं या अय्याशी करती हैं तो लोगों को लगता है कि हर बुर्खे वाली ऐसी ही होगी। हम बताना चाहते हैं कि बुर्खा हमारे इस्लाम की डिग्निटी है और उसको बचाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर हम जो कर सकेंगे वो करेंगे। मैं भिवंडी के तमाम लॉज वालों को ये अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी लॉजों में बुरखे वालियों को एंट्री ना दें, अदरवाइज हमारी